कराची में बल्दियाती इंतखाबात को 4 माह हो गए, मगर अब तक ये वाज़ेह नहीं कि कराची वालों को शहर का मेयर कब नसीब होगा। अलबत्ता इस हवाले से आज एक अहम मरहला अबूर कर लिया गया। शहर के 7 अजला से मुंतखब होने वाले तकरीबन 10,000 बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। अब अगले मरहले में सीटों की मुनासबत से 121 मखसूस नशिस्तें तमाम पार्टियों को अलॉट कर दी जाएंगी। 10 जून तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान भी हलफ उठा लेंगे। मजमूई तौर पर कौंसिल की 367 नशिस्तें बनती हैं। जीतने वाले मेयर को कम अज़ कम 184 अरकान की हिमायत हासिल करना लाजमी होगा। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए अमल में लाया जाएगा। इस वक्त 99 सीट्स के साथ पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, जबकि जमात इस्लामी 86 और तहरीक इंसाफ 41 नशिस्तें रखती है। इसके अलावा नून लीग के पास 8, JUIFA के पास 3 नशिस्तें, जबकि 1 सीट TLP और 1 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब है। दिलचस्प बात यह है कि 2 रोज़ कबल कराची के मेयर के लिए तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, जबकि हाफिज नईमुर रहमान ने बताया कि मुंतखब अरकान को धमकियां दी जा रही हैं। सिंध पुलिस की जानिब से पकड़ धकड़ का मकसद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात से पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को दूर रखना है। दूसरी जानिब सिंध के वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल सईद गनी ने दावा किया है कि जमात इस्लामी के चंद अरकान शायद हाफिज नईम को वोट ही ना दें। पीपल्स पार्टी को मतलूबा 184 नंबर्स आसानी से हासिल हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के कामयाब होने वाले तमाम बल्दियाती नुमाइंदे हलफ ना उठा सके। PTI की जानिब से बताया गया कि सिंध पुलिस 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर उनके अरकान को गिरफ्तार कर रही है। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची दुनिया न्यूज़ जनाब तलहा हाशमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा, आपने वक्त दिया। तलहा साहब, ये बताएं कि ये इलेक्शन जब नहीं हुए थे तो पहले सिंध कराची के अजला बनाए गए, उन पर मसला हुआ, डिलिमिटेशन पे मसला हुआ, जो उसके अंदर एक बहुत ही इम्बैलेंस हमें नज़र आया कि कहीं पर तो लाखों का हल्का और कहीं पर हज़ारों का हल्का। तो अब उसके बाद इलेक्शन हुए, वो भी 2 मरहलों में हुए, वो डिले होते रहे, उसमें भी बड़े मसाइल। अब जब इलेक्शन हो चुका तो अभी जैसे फरमा रहे थे सईद गनी साहब कि सब मिलाकर भी उनका जो रीडिंग है वो 174 की है, और फिर फिरदौस शमीम नकवी शायद नहीं होंगे और दूसरे लोग नहीं होंगे, यानी जो लोग नहीं होंगे अब उन पर तकिया है, वो अगर ना आए तो पीपल्स पार्टी का मेयर बन जाए। मसूद, देखें, जो गैर यकीनी सूरत हाल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से थी, बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद से कबल वो इस वक्त भी मौजूद है। जिस मुश्किल हालात में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ कराची और हैदराबाद में, फिर उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें 4 माह लग गए। अब देखें, अब सूरत हाल बहुत इसमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह सके कि हम कल ये कर देंगे। ना वो जमात इस्लामी है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो पीपल्स पार्टी है। अब अगर नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम बड़ा दिलचस्प है। जिस तरह सईद गनी साहब ने दावा किया कि उनके 174 हो जाएंगे, इसी तरह जमात इस्लामी जी ओवरऑल मिला के जो सईद गनी साहब का दावा है कि उनकी 104 जी फिलहाल उनकी ज़ाहिर है 90s में है। अगर वो कहते हैं कि 104 हैं, उसको मिला के रिजर्व सीट्स मिला के और जो उनका अलाइंस है PDM को मिला के और एक जो आज़ाद उम्मीदवार है उसको मिला के वो 174 तक जी 174 तक उनका हिस्सा पहुंचता है। इसी तरह यही दावा जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर हाफिज़ नईमुर रहमान शुरू से मेयर के उम्मीदवार रहे हैं और जमात इस्लामी की पूरी कैंपेन इसी पर रही है कि वो किसी तरह हाफिज़ नईमुर रहमान को बनाया। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ये दावा करते हैं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो नंबर है वो मिला के हो जाएगा 194। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि बहुत से ऐसे नुमाइंदगान हैं जो कि UC चेयरमैन जीत के आए हैं, जो कि PTI के थे, उन्होंने हल्फ नहीं लिया। अब PTI ये इल्ज़ाम लगाती है कि सिंध पुलिस उन पे दावा बोल रही है, उनके घरों पे जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, इस वजह से वो अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इसमें कुछ इत्तलात हमारे पास पहले से ऐसी थी। ये तो जो 9 मई का वाक़या हुआ, ये 9 मई का वाक़या एक ऐसा था जिसमें बहुत सारे जो उम्मीदवारान थे, हो सकता है उनको नामजद किया गया हो, क्योंकि मुतादिद अफराद के खिलाफ वो FIRs कटी हैं, जो कि शरा फैसल पे जो भी जो जलाओ घिराव हुआ और तमाम चीज़ें की गई, तो उसमें बहुत सारे लोगों पे मुकदमात हुए और बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोग मफरूर हो गए। देखिए, इतलात ये थी कि इससे पहले भी जो कुछ ज़राए थे वो ये दावा करते थे कि PTI के
जो कुछ अरकान हैं जो जीत कर आए हैं, वो मुमकिन तौर पे शायद वो पीटीआई के मेयरशिप के लिए ना जाएं। हंसी नहीं आती सुनकर? जी बिल्कुल, पीपल्स के पीटीआई के टिकट होल्डर जी वो जीतने के बाद अभी 9 मई नहीं हुआ जी, अभी कुछ नहीं हुआ और वो वोट डालेंगे पीपल्स पार्टी को। देखिए वोट डालेंगे या नहीं, क्योंकि वोट डालना उनका इतना आसान नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग हो जाएगी और फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बाकायदा कानून मौजूद है, तो फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती। देखिए पहले जो कुछ इतला थी वो ऐसी थी कि शायद ये तो जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया, क्योंकि पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी है कराची के अरसलान घुमन, मैंने उनको कई दफ़ा फ़ोन किया, मैंने पीटीआई के तर्जुमान को कई दफ़ा फ़ोन, मैंने खुद फ़ोन किया, मेरे रिपोर्टर्स फ़ोन करे थे, मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने उनको कहा कि जी आपके कितने यूसी चैम्बर्स ने हलफ लिया, दे आर नॉट, कम अज़ कम ये तो होगा ना कि उनके अपने नुमाइंदगान अपने लीडरान से तो राब्ते में आए, जो उनके यहाँ पे मकामी रहनुमा हैं, जो अहदेदार हैं, कम अज़ कम उनसे तो राब्ते में आए। ऐसे कई लोग हैं जो उनसे भी राब्ते में नहीं है। और ये खुर्रम शेर जमान ने आज नहीं, ये मसूद एक बात मैं क्लियर कर दूं कि खुर्रम शेर जमान जो पीटीआई के अहम रहनुमा है, साबिक कराची के सदर हैं, वो बात पहले भी कह चुके हैं कि बहुत सारे लोग हमसे राब्ते में नहीं हैं। तो अगर 9 मई का वाक़या, और अगर 9 मई का उनकी वजूहात भी अगर 9 मई का वाक़या नहीं भी होता, उनका मानना यह है कि उनका इल्ज़ाम यह है कि इनके लोगों को ब्राइब किया जा रहा है और दबाव में लिया जा रहा है। ये इल्ज़ाम है, मुसलसल ये इल्ज़ाम आ रहा है। अच्छा, अगर ये पीटीआई के जो अरकान हैं ये हलफ नहीं उठा पाते, जैसे आज उन्होंने हलफ नहीं उठाया, तो ये मेयर का इलेक्शन हो जाएगा उनके हलफ उठाए बगैर? देखिए ये हलफ कभी भी उठा सकते हैं, अभी नहीं तो बाद में उठा सकते हैं। जैसे कि नजमी आलम है जो कि पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा है, ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद वो मेयरशिप का उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन चूंकि आज उनको हलफ नहीं उठाया, और जो मैंने उनसे बात की अभी कुछ देर पहले, तो वो कहते हैं कि उनको ये हिदायत आई थी कि वो हलफ ना लें। वो कहते हैं वो हलफ किसी भी दिन ले सकते हैं। इसी तरह अब देखें, अगर तो ये नंबरिंग किसी की भी पूरी नहीं होती, ये बड़ा दिलचस्प गेम है। देखें ये जो लोकल बॉडीज का, मैं जानना ही चाह रहा हूं कि मेयर का जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड से होगा, तो उस दिन वही लोग मौजूद होंगे जो हलफ उठाएंगे जी और जो तादाद मौजूद होगी उस हिसाब से मेयर जो है वो इलेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है लोग हलफ लेते रहें और फिर वो अपनी जो है वो देखें, इसमें मेजॉरिटी ने आज हल्फ उठा लिया है। सिर्फ जमात इस्लामी के जो रहनुमा हाफिज नईम रहमान साहब, मेरी उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना था कि एक को छोड़ के तमाम लोगों ने हल्फ उठा लिया है। गालिबन उन्होंने कहा कि एक ने नहीं उठाया और बाकी सब ने उठा लिया, मुझ समेत। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो अक्सर उम्मीदवार हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है पीटीआई के उसमें। अब देखें इसमें शो ऑफ हैंड्स के जरिए तो बिल्कुल होगा, और जो मतलूबा तादाद है वो 184 की है, लेकिन अगर वो किसी भी पार्टी के पास पूरे नहीं होते तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का कानून है वो ये कहता है कि उस वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा अक्सरियत होगी वो गालिब आ जाएगा। और इसमें ऐसा लगता है कि देखिए पीपल्स पार्टी जो दावे कर रही है, और बिलावल साहब ने आज से कई माह कबल दावा किया था, और फिर मुसलसल पीपल्स पार्टी बिलावल साहब से लेके और वज़ीर आला से लेके और सईद गनी साहब से लेके मुसलसल इस चीज़ पे वो श्योर है कि वो अपना मेयर ले आएंगे, हकीकत बनाने के लिए मुसलसल कोशिश वो ले आएंगे अपना। जैसे कि जमात इस्लामी कह रही है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, ब्राइब किया जा रहा है, जमात पीटीआई का ये दावा है। 4 महीने गुजर चुके हैं, ये प्रोसेस कई मरतबा कैंसिल हुआ। एक चीज़ मैं एक चीज़ इसमें आपको बताऊं, देखें जो पीटीआई का, देखें इसमें मैं एक चीज़ पे मैं बड़ा इस पे जो पीटीआई का हालिया 2 रोज़ पहले एक ऐलान आया कि हम जमात इस्लामी के साथ जा रहे हैं, ये मेरे लिए जो है वो बड़ा एक मेरे लिए खबर थी। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जब पहला मरहला हुआ था और जब मैंने उस वक्त बात की तो बहुत से अहम पीटीआई के रहनुमा, जब ये शायबा भी नहीं था कि शायद 9 मई होता शायद, तो उनका ये कहना था कि जब हम नेशनल पॉलिटिक्स जो कि कौमी असम्बली है उससे बाहर आ गए, जब हम पंजाब की सूबाई असम्बली और केपी की सूबाई असम्बली से बाहर आ गए, तो हम किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। अब पॉलिसी बदल गई है, और फिर उसके बाद अचानक से बयान आया, अब वो मरकज में भी जा रहे हैं और वो सूबाई असम्बलियों की बात कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि 4 महीने गुजर गए, ये जो पूरा प्रोसेस था इलेक्शन का ये बड़ा मुतनाज़ा रहा पहले दिन से लेकर और आज तक, अभी तक मेयर नहीं मिला। जैसा कि आपने कहा कि अगर अक्सरियत किसी के पास नहीं हुई तो फिर शायद दोबारा इलेक्शन कराने पड़े या कोई ऐसी सूरत हाल हो। लग रहा है कि कराची को मेयर मिल जाएगा या ये मामला अभी और लंबा खींचेगा?
देखिए, पीपल्स पार्टी बड़ी इसमें जो है वो बहुत कोशां है इसमें कि वो जल्द से जल्द इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक बजट पेश होने जा रहा है 10 जून को, और फिर उसके बाद चाहे चंद दिनों बाद या एक हफ्ते बाद सूबाई असम्बलीज़ का बजट पेश हो जाए। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर है, जो सूरत हाल एक ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की, उस हवाले से शायद पीपल्स पार्टी को खुद खदशात हैं। तो उस खदशात के पेश नज़र वो ये चाहती है कि जल्द अज जल्द मेयर मुंतखब हो जाए, लेकिन क्या वो ये हो जाएगा, क्या इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो इतना जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, ये अभी भी सवाल है, क्योंकि गैर यकीनी वैसे ही है जैसे बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद थे, उससे पहले कबल थी, उसके बाद है और अभी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।